क्या आपने कभी सोचा है कि अंतरिक्ष में जो खोज होती है उसके पीछे आखिर कौन होता है? नासा सिर्फ एक स्पेस एजेंसी नहीं है, बल्कि वो ताकत है जिसने इंसान को चंद्रमा पर पहुंचाया। तो चलिए जानते हैं नासा की पूरी कहानी, जो आपको हैरान कर देगी। इसमें हम सबसे पहले यही समझते हैं कि ये नासा एग्जैक्टली में क्या है। तो देखिए, नासा का पूरा नाम है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये अमेरिका की एक सरकारी स्पेस एजेंसी है जो कि अंतरिक्ष की खोज, विज्ञान और नई टेक्निक्स पर काम करती है। नासा की स्थापना 29 जुलाई सन 1958 को हुई थी। इसका मकसद था अंतरिक्ष में अमेरिका को सबसे आगे रखना। जब इंसान पहली बार चांद पर गया था तो वो मिशन नासा का था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग इस बंदे ने चांद पर पहला कदम रखा था, जो कि वो पूरी दुनिया के लिए ऐतिहासिक पल था। अब हम जान लेते हैं कि नासा आखिर में क्यों बना। तो देखिए, सन 1950 के दशक में अमेरिका और रूस के बीच स्पेस रेस शुरू हो गई थी और रूस ने अपना पहला सैटेलाइट स्पुतनिक 1 अंतरिक्ष में भेजा। इससे अमेरिका को भी लगा कि उन्हें भी अपनी स्पेस एजेंसी बनानी होगी। इसलिए नासा की शुरुआत हुई ताकि अमेरिका भी स्पेस मिशन में आगे रह सके। अगर नासा ना होता तो शायद आज हमें जीपीएस, मौसम की सटीक जानकारी और सैटेलाइट टीवी जैसी सुविधाएं नहीं मिलती। अब यहाँ पर नासा के कुछ मेन मिशन हैं, इनको भी हम जान लेते हैं। जिसमें कि सबसे पहला मिशन आता है चंद्रमा मिशन अपोलो प्रोग्राम। यहाँ पर नासा ने सन 1969 में अपोलो 11 मिशन के तहत इंसान को पहली बार चांद पर उतारा। नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन चांद पर कदम रखने वाले पहले इंसान बने। इसमें दूसरा मिशन आता है मार्स मिशन। ये नासा का अगला लक्ष्य है, मंगल ग्रह पर इंसान को भेजना। इसके लिए नासा कई रोवर्स और सैटेलाइट्स को भेज चुका है, जैसे कि परसेवरेंस रोवर। इसमें तीसरा मिशन आता है आईएसएस यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। यहाँ नासा ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाने में भी बड़ा योगदान दिया है। ये एक स्पेस लैब है जहाँ वैज्ञानिक अंतरिक्ष में रिसर्च करते हैं। यहाँ पर चौथा मिशन था हबल स्पेस टेलीस्कोप। यहाँ पर भी नासा का बनाया हबल टेलीस्कोप हमें अंतरिक्ष की सबसे दूर दूर की तस्वीरें देता है। इससे हमें ब्रह्मांड के बारे में नई नई जानकारियाँ मिलती हैं। अब हम लोग ये जान लेते हैं कि नासा में कौन कौन लोग काम करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आते हैं एस्ट्रोनॉट्स यानी अंतरिक्ष यात्री। दूसरे लोग आते हैं साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक। तीसरे लोग आते हैं इंजीनियर्स और चौथे लोग आते हैं डॉक्टर्स और रिसर्चर्स। इसमें कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स जैसी भारतीय मूल की महिलाएं भी नासा में काम कर चुकी हैं। कल्पना चावला भारत की पहली अंतरिक्ष महिला यात्री थी। उनका जन्म हरियाणा के करनाल जिले में हुआ था। वो एक एरोस्पेस इंजीनियर थी और नासा के स्पेस मिशन में शामिल हुई। सन 1997 में कल्पना चावला ने पहला अंतरिक्ष मिशन स्पेस शटल कोलंबिया STS-87 में उड़ान भरी। उन्होंने इस मिशन में 16 दिन अंतरिक्ष में बिताए और कई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट भी किए। उसके बाद उनका दूसरा अंतरिक्ष मिशन सन 2003 में हुआ। वो फिर से कोलंबिया मिशन STS-107 का हिस्सा बनी, लेकिन ये मिशन एक दुखद घटना में बदल गया जब शटल पृथ्वी पर लौटते समय टूट गया और कल्पना समेत 7 अंतरिक्ष यात्री शहीद हो गए। इसी तरह सुनीता विलियम्स भी भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री हैं। उनका जन्म ओहायो अमेरिका में हुआ था, लेकिन उनके पिता भारत के गुजरात से थे। वो नासा की अनुभवी अंतरिक्ष यात्री थी। उनका पहला अंतरिक्ष मिशन सन 2006 से 7 में हुआ। उन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर 195 दिन बिताए। उस दौरान उन्होंने कई स्पेस वॉक किए और वैज्ञानिक रिसर्च में भी योगदान दिया। उनका दूसरा अंतरिक्ष मिशन सन 2012 में हुआ। वो फिर से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर गईं और 127 दिन अंतरिक्ष में बिताए। सुनीता ने अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने और स्पेस वॉक करने का महिला रिकॉर्ड बनाया है। अब यहाँ पर नासा की कुछ अनोखी खोजें हैं, इनको भी जान लेते हैं। इसमें सबसे पहला खोज आता है चंद्रमा पर इंसानों का पहला कदम। दूसरा खोज आता है मंगल पर पानी के सबूत। तीसरा आता है प्लूटो और दूसरे ग्रहों की तस्वीरें और चौथा आता है सोलर सिस्टम के बाहर नए ग्रहों की खोज। अब नासा के काम का हमारे जीवन पर क्या असर पड़ा? आपको लगता होगा कि नासा सिर्फ अंतरिक्ष में काम करता है, लेकिन नासा की टेक्नोलॉजी हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी काम आती है। जैसे कि सबसे पहले आता है जीपीएस। आज हम हर जगह जाने के लिए जीपीएस का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा है मौसम की जानकारी, यानी मौसम की सटीक जानकारी सैटेलाइट्स के जरिए मिलती है। और तीसरा है सोलर पैनल। और चौथा आता है वायरलेस हेडफोन। ये भी नासा की खोज है। अब यहाँ पर हम एक और बात को ऐड करते हैं कि अगर आप नासा में काम करना चाहते हैं तो आप किस तरीके से काम कर सकते हैं। तो देखिए, इसके लिए आपको अच्छी पढ़ाई करनी होगी, खास तौर पर साइंस, मैथ्स और इंजीनियरिंग की फील्ड में। नासा में काम करने के लिए बहुत मेहनत और डेडिकेशन की जरूरत होती है। अब यहाँ पर बात आती है कि नासा में फंडिंग कहाँ से आती है। तो देखिए, नासा को फंडिंग अमेरिकी सरकार से मिलती है। हर साल नासा को अरबों डॉलर का बजट दिया जाता है
ताकि वे नए स्पेस मिशन कर सके। यहाँ पर आप इसके बारे में और ज्यादा गहराई से जानने के लिए नई टेक्नोलॉजी या फिर साइंस के बारे में पढ़ सकते हैं। आप यहाँ पर नासा के वेबसाइट्स पर जाकर उनके प्रोजेक्ट को और अच्छी तरीके से जान सकते हैं। नासा सिर्फ एक स्पेस एजेंसी नहीं है, बल्कि ये इंसानों की इच्छा शक्ति और कड़ी मेहनत का प्रतीक है। यहाँ पर हमें नासा ये सिखाता है कि अगर हम बड़े सपने देख सकते हैं तो उन्हें पूरा भी कर सकते हैं। अंतरिक्ष की दुनिया को समझने के लिए नासा की खोजों को जानना बहुत जरूरी है। सो आई होप आपको नासा के बारे में सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। बाकी हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हंसते रहिए, खेलते रहिए और मुस्कुराते रहिए।